नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी सोनी को। लगातार मैं आपको 2 महीने से किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सारी अपडेट दे रही हूं और बता देती हूं कि किसान आंदोलन अब जो है 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। किसानों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार सरकार ने किसानों के ऊपर दबाव बनाया तो कई बार किसानों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन एक ऐसा शख्स जो लगातार इस आंदोलन में एक्शन के मध्य में रहा, जिसका नाम है राकेश टिकैत, जिसे आप लगातार सोशल मीडिया के ऊपर सुनते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि कई वीडियो शो है उनकी लगातार वायरल होती हुई अभी हाल फिलहाल के दिनों के अंदर नजर आई है। सबसे ज्यादा आपने उन्हीं की आवाज सुनी होगी, ललकारते हुए सरकार को, कई बातों पर दबाव बनाते हुए सरकार पर, और उनका एक तरीका भी है बोलने का, जिसके जरिए वो किसानों के मुद्दे को उठाते हुए आए हैं। तो चलिए जरा आज हम आपको राकेश टिकैत के बारे में बताते हैं कि आखिरकार उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, किसान नेता के रूप के अंदर वो किस तरीके से उभरे और कैसे किसान नेता के तौर पर जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो है उभरते हुए नजर आए। आपको बता देती हूँ कि राकेश टिकैत की एक वीडियो वायरल हुई थी आंदोलन के दौरान, और उस दौरान जो है राकेश टिकैत ने ये तक कह दिया था कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन ये जो भावुक अंदाज है, ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि राकेश टिकैत का है, हम ये तक कह सकते हैं कि ये जो भावुक अंदाज है ये उनको अपने पिता से विरासत के अंदर मिला है। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह के अलावा अगर आप देखें तो देश में महेंद्र सिंह टिकैत जो है किसान नेता के रूप के अंदर उभरे हैं। एक ऐसा किसान नेता जिसके आवास पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सारे किसान नेता इकट्ठे हो जाते थे और सरकार को कई मुद्दों पर झुकने के लिए मजबूर करते हुए भी अक्सर नजर आया करते थे। महेंद्र सिंह टिकैत, जी हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत का दबदबा पूरे उत्तर प्रदेश में था। आप सोचिए, दिल्ली में जब आंदोलन करते थे तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाया करती थी, क्योंकि सरकार को पता था कि उनकी एक आवाज पर सभी किसान नेता इकट्ठे हो जाएंगे और फिर सरकार के लिए मुश्किलें जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। महेंद्र सिंह टिकैत, अगर उनकी बात की जाए तो वो लंबे समय तक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर रहे। उनका बहुत सम्मान था किसान समुदाय के अंदर। महेंद्र सिंह टिकैत के आपको बता देते हैं कि 4 बेटे थे। जी हाँ, हालांकि महेंद्र सिंह टिकैत के 4 बेटे थे, लेकिन 2 बेटे ही जो है अभी आपको उभरते हुए नजर आते होंगे। पहला है नरेश टिकैत और दूसरे है राकेश टिकैत। लेकिन आपको बता देती हूँ कि नरेश सबसे बड़े बेटे हैं और अगर राकेश की बात की जाए तो वो उनसे छोटे बेटे हैं। लेकिन अगर राकेश की बात की जाए तो विरासत जो है वो नरेश टिकैत को सौंपी गई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़ा बेटा होता है विरासत उसी को सौंपी जाती है। और अगर राकेश टिकैत की बात की जाए तो उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर के ऊपर रखा गया, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत जो है 2011 के अंदर कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। ये कैसे हुआ, इसके पीछे की भी पूरी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर के ऊपर राकेश टिकैत कैसे बने और उभरे। दरअसल ये बात है 90 के दशक में। इससे पहले 1985 में दिल्ली पुलिस में राकेश टिकैत ने नौकरी की थी। और अगर बात की जाए 90 के दशक की तो उस समय जो है महेंद्र सिंह टिकैत जो उनके पिता है वो लाल किले के ऊपर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उस समय उनके पिता आंदोलन कर रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो अपने पिता को इस आंदोलन से हटने के लिए कह दें। इस जो रसाकसी में राकेश टिकैत ने नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने पिता के साथ किसान नेता के तौर के ऊपर चले गए थे। इसके साथ उनकी छवि बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसे कहते हैं वोकल, यानी कि एक तरीका है उनका आक्रामक। उस आक्रामक तरीके की वजह से वो लगातार उस समय के बाद उभरते हुए नजर आए। लेकिन पिता की मौत के बाद बड़े बेटे नरेश थे, इसलिए नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया और राकेश टिकैत को राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आपको उसी समय से ही वो एक्टिव नजर आ रहे होंगे।
वो ये भी बता देते हैं कि भले ही मुखिया के तौर के ऊपर नरेश टिकैत क्यों ना फेमस हो, मुखिया के तौर के ऊपर नरेश टिकैत की ही बात क्यों ना मानी जाती हो, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर के ऊपर राकेश टिकैत भी कम नहीं है, क्योंकि पार्टी के जो भी मुख्य फैसले लिए जाते हैं वो राकेश टिकैत भी जो है बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लेते हैं और उनकी भी वहां पर मानी जाती है। अच्छा, राकेश टिकैत ने अपने आप को सिर्फ किसान यूनियन से ही जोड़कर नहीं रखा हुआ। राकेश टिकैत ने 2 बार राजनीति के अंदर अपनी किस्मत आजमाई। जी हाँ, 2 बार अपनी किस्मत आजमाई थी। पहली बार तो उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जहां वो हार गए थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2014 में उन्होंने अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और ये भी कह सकते हैं कि वो हार गए थे या फिर संसद में पहुंचने के अंदर जो है नाकामयाब हो गए थे। अब बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन की। तो भारतीय किसान यूनियन के महासचिव महेंद्र मलिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि किसानों की लड़ाई लड़ते हुए राकेश टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। जी हाँ, 44 टाइम्स वो जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी एक बार उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ अपनी योजना चलाई, आंदोलन किया और उस समय भी वो 39 दिनों के लिए अक्सर जो है आपको बता देती हूँ कि 39 दिनों के लिए वो जेल गए थे, उनको जेल जाना पड़ा था। गन्ने की फसल का मूल्य सही मिले, इसके लिए वो दिल्ली से संसद भवन के बाहर भी आंदोलन कर चुके हैं कई बार। किसान परेड के दिन हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था। हालांकि मामला भी दर्ज हो चुका है, लेकिन क्योंकि वो अपने आक्रामक रूप के कारण फेमस है, तो उसके बाद भी वो आज भी जो है किसान आंदोलन जो दिल्ली के अंदर चल रहा है उसके अंदर सरकार को लगातार ललकारते हुए नजर आए। तो ये तो हमारी यहाँ तक की रिपोर्ट थी। मैंने आपको राकेश टिकैत के बारे में बताया, जो हालांकि अभी उभरते हुए नेता सामने आ रहे हैं। उस समय में आपके सामने किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक और अपडेट लेकर के आऊंगी। तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।